दोस्तों, वैसे तो किया ने सोनेट के अंदर भर भर के फीचर्स डाले हैं और फीचर्स के मामले में किया हमेशा आगे रहता है, लेकिन मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स भी काफ़ी बढ़िया टक्कर दे रही है और बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि सेम प्राइस बजट में ज़्यादा फीचर्स भी प्रोवाइड कर रही है। आज के कंपैरिजन में हम देखेंगे कि भाई सेम प्राइस रेंज में कौन सी गाड़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर मैं टॉप एंड वेरिएंट दोनों गाड़ी की बात करूं तो जहां किया आपको 17-18 लाख तक ऑन रोड प्राइस में चली जाती है, फ्रॉन्क्स का टॉप एंड वेरिएंट 15.5 लाख रुपए में आ जाता है। तो हम उसी बजट में दोनों गाड़ियों को कंपेयर करेंगे। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का अल्फा वेरिएंट 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 15,33,000 रुपए में आपको ऑन रोड मिल जाएगा। वहीं किया सोनेट HTX 1 लीटर टर्बो के साथ DCT 6 स्पीड DCT दे देती है, वो भी 14,80,000 रुपए की ऑन रोड प्राइस पर। हालांकि अगर आप HTX प्लस पर जाना चाहते हैं तो 15,95,000 रुपए के आसपास में वो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन वहां सिर्फ IMT ट्रांसमिशन आपको मिलेगा। आपके ऊपर है, वो भी एक प्रकार का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, लेकिन आपको गियर्स अपने हाथ से लगाने होते हैं, क्लच वहां मौजूद नहीं होता है। DCT पर जाने के लिए लगभग 16.5 लाख रुपए खर्च करने होते हैं, इसलिए मैंने इस वाले वेरिएंट को चुना है। लेकिन इंजन की बात करें तो HTX लें, HTX प्लस लें या फिर HTX में आप DCT IMT कोई भी लें, आपको 1 लीटर टर्बो वाला सिमिलर इंजन मिलेगा, जो कि एक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है। 3 सिलेंडर इसके अंदर आते हैं और ये आपको अपनी जो पीक पावर 118 bhp की 6000 RPM पर दे देता है। और अगर टॉर्क की बात करें तो काफ़ी बढ़िया टॉर्क है। 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको लो एंड यानी कि 1500 RPM पर ही मिलने लग जाता है टर्बो की वजह से, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ये गाड़ी महसूस कराती है। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के अंदर भी आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये एक 3 सिलेंडर इंजन है, ये भी टर्बो चार्जर के साथ आता है, बूस्टर जेट इसका नाम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर पावर आउटपुट आपको थोड़ा सा कम लगेगा सोनेट के मुकाबले। 99 bhp की पावर है, जो कि आपको 5500 RPM पर मिल जाएगी, और 147 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, जो कि आपको 2000 RPM पर मिल जाएगा। मतलब लो एंड टॉर्क यहाँ पर अच्छा खासा आपको मिलता है। अब आप बोल रहे होंगे ऑन पेपर काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गई है फ्रॉन्क्स, तो ऐसा नहीं है। अगर आप वेट देखोगे दोनों गाड़ियों का तो सोनेट का वेट लगभग 1200 या 1250 kg के आसपास चला जाता है, जबकि फ्रॉन्क्स में जो वेट है वो लगभग 1060 के आसपास ही जाता है। तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा कवर फ्रॉन्क्स कर लेती है। हालांकि जब आप परफॉर्मेंस की बात करोगे तो सोनेट आपको बिल्कुल फ्रॉन्क्स के मुकाबले ज़्यादा बेहतर लगेगी चलाने के लिए, और इंजन परफॉर्मेंस भी आपको वो चीज़ महसूस होगी। अगर आप दोनों गाड़ियों का मैनुअल भी चलाओगे तो भी आपको वो चीज़ महसूस होने वाली है। हालांकि ये नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि फ्रॉन्क्स बहुत कम पावर के साथ आ रही है, बट वो जो फील है कि ज़्यादा पावर है वो सोनेट के अंदर आपको फील होगा। पर इस फील के लिए माइलेज में कटौती आपको झेलनी होगी, जो कि सोनेट आपको दे पाएगी मैक्सिमम 12-13 का माइलेज। अगर ये ऑटोमेटिक के साथ आप ले रहे हैं, DCT ले रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं सिटी हाईवे मिलाकर आप 13-14 का माइलेज ही ले पाएंगे। अगर आप हाईवे चलते तो 20-22 भी कर देती हैं गाड़ियाँ, और अगर आप सिटी में चलते हैं तो मैंने यहाँ पर 7-6 वाले लोगों को भी देखा है। बात करेंगे अगर फ्रॉन्क्स की, तो मारुति ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है यहाँ पर माइलेज के लिए हमेशा से ही। तो माइलेज यहाँ पर आपको क्लेम्ड ही 20 मिल जाता है, हाईवे चलेंगे तो और बहुत ज़्यादा मिलेगा। सिटी हाईवे मिलाकर भी 16-17 का माइलेज आप आराम से निकाल सकते हैं। ट्रांसमिशन की भी बात कर लेता हूँ तो भाई DCT ट्रांसमिशन के साथ आपको सोनेट मिल जाती है। उसमें और भी ऑप्शन है, IMT है, DCT है। फ्रॉन्क्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ टॉर्क कन्वर्टर मिलता है 6 स्पीड वाला, जो कि अच्छे से काम करता है। लैग वगैरह नहीं है, जैसे ही पैडल पर पैर रखेंगे गाड़ी तुरंत शुरू हो जाती है। बट हाँ, थोड़ा सा टर्बो लैग वगैरह जब आप ओवरटेक करने जा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्पीड से आपको गाड़ी चलानी है, बहुत ज़्यादा थ्रस्ट आपको चाहिए, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी कम लगेगी, क्योंकि गाड़ी को डिज़ाइन ही सिटी राइड के लिए किया गया है। यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी कम ही रखा गया है, सोनेट की तरह नहीं कि आप ऑफ रोडिंग के लिए भी थोड़ा सा सोच सकते हैं। सोनेट में बाकायदा वो स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया गया कि खराब रास्तों पर भी चल सके, फ्रॉन्क्स उसके लिए नहीं है। दोनों गाड़ियों के अंदर आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप के फंक्शन मिल जाते हैं, तो थोड़ा बहुत फ्यूल सेविंग आपकी सिग्नल पर भी हो जाएगी। बात करें डायमेंशंस की तो दोनों गाड़ियों की लंबाइयाँ बिल्कुल सेम है, 3995 मिलीमीटर की हो जाती है। विड्थ जो है, विड्थ के मामले में थोड़ी सी सोनेट ज़्यादा है, और हाइट के मामले में सोनेट ही यहाँ पर ज़्यादा है। फ्रॉन्क्स को काफ़ी कॉम्पैक्ट रखा गया है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में मैंने कहा था कि सोनेट का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है और फ्रॉन्क्स का कम है, तो ऐसा नहीं है कि फ्रॉन्क्स का बहुत कम है। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस फ्रॉन्क्स प्रोवाइड करती है, जो कि हैचबैक गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा है। हैचबैक का जनरली 170-165 के अराउंड होता है, तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छा मिलता है। लेकिन सोनेट की बात करें तो 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि उसको किसी प्रकार के रास्तों में आराम से चलने में और खड्डों वड्डों से बचने में मदद करता है। अब क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज सोनेट थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगती है, तो आप कह सकते हो कि भाई हाँ, स्पेस थोड़ा सोनेट में ही ज़्यादा होगा। बिल्कुल है। अगर आप बूट स्पेस की बात करोगे तो 385 लीटर का बूट स्पेस आपको सोनेट में मिल जाता है, और 308 लीटर फ्रॉन्क्स देती है, जो कि स्ट्रक्चर वाइज आपको दिखता होगा कि भाई अच्छा खासा बूट स्पेस है। थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल स्पेस ज़्यादा मिलने की वजह से सामान ज़्यादा आप रख पाते हैं। पर जब कैबिन स्पेस की बात आती है तो दोनों ही गाड़ियाँ अपने अपने हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी करती है। सोनेट के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है फ्रॉन्क्स के मुकाबले, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। दोनों गाड़ियों में आप फील कर सकते हैं ये चीज़ें। और अगर आप सीटिंग की बात करें, अगर आप कंफर्ट की बात करें, तो पहले फीचर्स की बात करता हूँ, फिर मैं ओवरऑल बताता हूँ कि भाई कैसा मुझे लगा। तो दोनों गाड़ियाँ 8 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट के साथ आती हैं। अब सोनेट के अंदर आपको टिल्ट जो है स्टीयरिंग मिल जाता है, लेकिन
टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आपको फ्रॉन्क्स प्रोवाइड कर देती है। तो यहाँ पर सेटलमेंट ज़्यादा जो है फ्रॉन्क्स के अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन सोनेट के अंदर भी कोई तकलीफ आपको नहीं गई है। इवन जो सीट की क्वालिटी है वो मुझे सोनेट के अंदर थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी, जिसकी वजह से आपको कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस होता है लॉन्ग ड्राइव्स के लिए। फ्रंट में थोड़ा सा आपको वो चीज़ें कटौती सी लगेगी। को ड्राइवर के लिए 6 वे एडजस्टेबल सीट है और पीछे की तरफ आपको हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल वो फ्रॉन्क्स के अंदर मिल जाते हैं। फ्रॉन्क्स आपको फैब्रिक सीट्स प्रोवाइड करती है, जबकि आप सोनेट के अंदर लेदरेट सीट यानी कि जो सेमी लेदर कह सकते हो उस तरीके का आपको मटेरियल मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ फ्रॉन्क्स के अंदर बहुत अच्छी मिलती है वो है 60-40 स्प्लिट रियर सीट के लिए। तो जब आप कहोगे कि भाई दोनों के बूट स्पेस में काफ़ी बड़ा गैप है, तो आप फ्रॉन्क्स को पीछे रख दोगे तो आप कह सकते हो कि भाई फ्रॉन्क्स के अंदर 60-40 स्प्लिट है। 40% अगर मैं उसको गिरा देता हूँ तो मेरा बूट स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जो कि सोनेट नहीं प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों में ऑटोमेटिक एसी आ जाता है। रियर एसी वेंट दोनों गाड़ियाँ प्रोवाइड कर पा रही हैं। कैबिन से बूट का एक्सेस मिल जाता है। पार्किंग असिस्ट दिया जाता है, लेकिन सोनेट सिर्फ अभी भी रिवर्स कैमरा ही देती है अपनी HTX मॉडल में, जबकि 360 डिग्री कैम फ्रॉन्क्स ने डाल दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंटीग्रेशन है। लेकिन सोनेट फिर एक कदम आगे निकलती है और बोलती है भाई फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर देते हैं, पीछे तो दिया ही है, जो कि फ्रॉन्क्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर प्रोवाइड किए गए हैं, बट कहीं ना कहीं 360 डिग्री काम कर देता है और कहीं ना कहीं सेंसर। तो आप देख सकते हैं कि आपके ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से कौन सा बेटर आपको लगता है। साथ ही साथ सोनेट यहाँ पर बहुत सारे ऐप फीचर्स नहीं देती, जबकि फ्रॉन्क्स के अंदर मिल जाते हैं, जैसे कि फाइंड माई कार का काम हो गया, जियो फेंसिंग हो गया, रिमोट से एसी ऑन ऑफ करना या फिर रिमोट से कार को लॉक अनलॉक करना, ये सारी चीज़ें आपको फ्रॉन्क्स के अंदर मिल जाता है। पर फिर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ें आती है कि भाई सनरूफ जो है वो सोनेट के अंदर आपको मिलती है, फ्रॉन्क्स में सनरूफ नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको छोड़ना पड़ता है और कुछ ना कुछ मिल जाता है। एक बहुत बड़ा फीचर मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप गाड़ी खरीदे हो तो इसको कंसिडर कर लेना अगर आपका लंबा सफर होता है, वो है क्रूज कंट्रोल, जो कि सोनेट के HTX वेरिएंट में नहीं है और ये चीज़ आपको फ्रॉन्क्स के अंदर मिल जाती है। तो ये एक चीज़ आप जरूर सोच के जाना। दोनों गाड़ियों के अंदर टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाते हैं। सोनेट में 8 इंच का मिलता है 6 स्पीकर के साथ, और फ्रॉन्क्स के अंदर 9 इंच का मिलता है 6 स्पीकर के साथ। क्वालिटी वाइज सोनेट का टच स्क्रीन सिस्टम कहें या फिर आप साउंड सिस्टम कहें, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू फ्रॉन्क्स। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दोनों के अंदर मिल जाते हैं और USB की कंपैटिबिलिटी भी दी जाती है। बाकी एक्सटीरियर में देखें तो दोनों गाड़ियों के अंदर लाइट्स जो है सारे के सारे LED दे दिए गए हैं। अब आप डिज़ाइन वाइज दोनों में से चेक कर सकते हैं। फ्रॉन्क्स भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी, थोड़ी सी फ्रॉन्क्स जो है स्पोर्टी लुक लेकर नहीं आती। थोड़े से लुक्स वाइज बात करें तो सोनेट जो है थोड़ा स्पोर्टी लुक लेकर के आती है एज कम्पेयर टू फ्रॉन्क्स, और फ्रॉन्क्स थोड़ा सा, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी ज़्यादा पसंद है। अगर ओवरऑल देखें तो मुझे यहाँ पर सोनेट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन कुछ एक फीचर जो है मुझे, जैसे अगर वो सनरूफ ना देकर के क्रूज कंट्रोल मुझे दे देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। फीचर वाइज फ्रॉन्क्स थोड़ी सी बेटर यहाँ पर नजर आती है, बट फिर भी अगर आपको खरीदनी है तो किसके तरफ जाएंगे, तो मैं बोलूँगा भाई सोनेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपके लिए ऑप्शन है, क्योंकि सोनेट के अंदर स्पेस ज़्यादा है और कंफर्ट भी ज़्यादा है। थोड़ा सा आपको माइलेज से ही कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। फ्रॉन्क्स के अंदर सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन मैं हर बार कहता हूँ कि भाई गाड़ी थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड मुझे लगी है। जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस है, 15 लाख रुपये खर्च करना इसके लिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगता है। आपके थॉट्स भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अगर आप पुणे शहर के अंदर हैं और अपनी गाड़ी के साथ अपना एक्सपीरियंस हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डिटेल्स भी डाला है, वहाँ पर भी आप मुझे पिंग कर सकते हैं।